नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव के कुंडली के 7वें घर के बारे में। 7वां घर जो हमारे गृहस्थी के सुख का कारक है और शुक्र देव इस घर के मालिक हैं। यहाँ पे सूर्य नीच के हो जाते हैं क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7 नंबर की राशि यहाँ पे लिखी गई है और 7 नंबर की राशि तुला राशि में सूर्य देव को नीच का माना गया है। जब सूर्य देव यहाँ पे आ जाएंगे तो शुक्र के फल को खराब करेंगे। शुक्र क्या है? आपकी पत्नी है और आपका ग्रस्त जीवन है। साथ ही ये आपके पार्टनरशिप का घर भी है और आपको व्यापार से लाभ कितना होगा, ये साझेदारी करना, पार्टनरशिप करना आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी 7वें घर से देखा जाता है। अब शुक्र देव कुंडली के अंदर कुंडली के सेकंड हाउस जो हमारे धन, परिवार, कुटुंब, वाड़ी का कारक है और 7वां घर जो हमारे ग्रह सुख का कारक है, ये 2 डिपार्टमेंट शुक्रदेव के पास हैं। अब शुक्रदेव क्योंकि यहाँ पे वृषभ राशि आती है और यहाँ पे तुला, अब सूर्य देव जो यहाँ पे आके बैठेंगे तो ऐसे में सूर्य देव के फल खराब कहे गए हैं। कुंडली के अंदर 6ठा घर, 7वां घर और आपका 10वां घर, इनमें विशेषकर सूर्य देव खराब माने गए हैं। अब कुछ कंडीशन में यहाँ बैठ के सूर्य देव अच्छे फल भी देंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आज 7वें घर के अंदर क्योंकि सूर्यदेव को खराब ज्यादा माना गया है, अच्छी कंडीशन कम है, तो ऐसे में उनकी काफी रेमेडी भी हैं। उन सारी रेमेडीज के बारे में आप चर्चा करेंगे और 7वें घर के सूर्य के लिए ऐसे व्यक्ति को क्या प्रिकॉशन लेनी है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7वें घर के अंदर सूर्यदेव किन कंडीशन में शुभ फल देंगे और उसके बाद अशुभ हालात के बारे में, और उसके बाद सबसे अंत में आज की रेमेडी 7वें घर के सूर्य के लिए क्या रेमेडी हो सकती है। अब नेक हालत में क्या लिखा है? खाना नंबर 2, 3, 5, खाना नंबर 2, 3, 5, इन घरों में बुध, शुक्र या बृहस्पति अच्छे हों। अगर सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और 5th हाउस के अंदर बुध आ जाए, शुक्र आ जाए या बृहस्पति आ जाए और अच्छी कंडीशन में हो। अब अच्छी कंडीशन के लिए अभी हम बृहस्पति के 12 घरों में किस तरह का फल देते हैं और कब अशुभ फल देते हैं और कब शुभ फल देते हैं इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अभी टॉपिक चल रहा है सूर्यदेव का। सूर्यदेव कुंडली के 12 घरों में किस तरह का शुभ फल देंगे और कब अशुभ फल देंगे इसके बारे में बात चल रही है। अभी तक हमने कुंडली के प्रथम भाव से लेकर आपका 6th हाउस तक के बारे में चर्चा की है। आज हम 7th हाउस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह आपका कुंडली के 12 घरों में सूर्यदेव का टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद बाकी के जो प्लैनेट हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल आप बृहस्पति देव का क्योंकि टॉपिक हम बता चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि बृहस्पति देव कुंडली के सेकंड हाउस में किन कंडीशन में अच्छे हैं और किन कंडीशन में खराब हैं। इसी तरह 3rd हाउस में, इसी तरह 5th हाउस में। बुध और शुक्र का टॉपिक जब आएगा तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए कुंडली के अंदर कुंडली को पूरी तरह से समझने के लिए सभी घरों के अंदर सारे प्लैनेट की अच्छी पोजीशन और खराब पोजीशन को समझना बहुत जरूरी है। इसके काफी सारे रूल हैं, इसीलिए हम लोग और हर प्लैनेट की अलग अलग हाउस के अंदर बैड और गुड कंडीशन को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? खाना नंबर 2, 3, 5 में बुध, शुक्र या बृहस्पति अच्छे हों। अगर अच्छी कंडीशन में है तो क्या लिखा गया है? रिजक मीन्स रोजी रोटी सारी उम्र बाहर प्रदेश में होगी। ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर विदेश में रहकर पैसा कमाता है, नाम कमाता है और पर अंत में, जीवन के अंत में उसकी मृत्यु अपने जद्दी घर जहां पे उसकी पैदाइश होती है वहां पर आकर ही होती है। सेकंड कंडीशन क्या है? शनि, बुध या केतु, तीनों में से कोई एक खाना नंबर 2 में। खाना नंबर 2 में अगर, क्योंकि यहाँ पे खाना नंबर 2 को क्यों कंसिडर किया जा रहा है? शुक्रदेव के फल जो हैं जब सूर्यदेव 7वें घर में होंगे और शुक्रदेव का खराब होंगे तो डेफिनेटली खाना नंबर 2 के फल भी खराब होंगे क्योंकि वहां के मालिक जो है शुक्रदेव हैं। देखिए कोई भी प्लैनेट जब कुंडली के अंदर खराब होता है तो जिन हाउसेस का वो लॉर्ड होता है उन हाउसेस के फलों को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे सेकंड हाउस के अंदर देखना यह है कि कौन, अगर सेकंड हाउस कुछ और प्लैनेट की पोजीशन से ठीक हो रहा है तो उनके रिजल्ट कुछ और होंगे, और यहाँ पे अगर बैड प्लैनेट आते हैं तो उनके रिजल्ट जो है काफी खराब हो जाएंगे।
तो शनि बुध या केतु खाना नंबर 2 में है। खाना नंबर 2 में शनि बुध केतु आ जाएंगे तो क्या लिखा है, स्त्री का भाग मंदा होगा, पराई चिंता गले लगी रहेगी। ऐसे में जो स्त्री है, उसकी पत्नी है, उसका भाग्य कमजोर होगा और ऐसा व्यक्ति बाहर की चिंताओं में बिना बात पे ग्रस्त रहता है। दूसरे की जो आपका चिंता है वो अपने गले में डाले रखता है। गुरु चंद्र मंगल, सूर्य के जो मित्र हैं गुरु चंद्र या मंगल, इन तीनों में से कोई एक अगर खाना नंबर 2 में आ जाए तो क्या लिखा है, बुलंद मर्तबा वजीर होगा, यानी कि बहुत नाम इज्जत शोहरत वाला व्यक्ति होगा, सब कुछ ऐसे व्यक्ति के पास होगा। बुध उच्च, अब बुध उच्च के कब होते हैं, जब वो 6th हाउस में आते हैं। बुध उच्च के हों या 7th में हो, 7वें घर में ही हो, मंगल की मदद 7 में। अब इस पॉइंट को समझना है आपने, कुंडली के अंदर 7वें घर में जब सूर्य देव हैं, ऐसे कंडीशन में अगर बुध उच्च के हो जाते हैं। अब बुध को यहाँ पे क्यों कंसिडर किया गया है, क्योंकि 7वें घर के कारक बुध देव हैं। 7वें घर में बुध बहुत अच्छा फल देते हैं क्योंकि शुक्र के मित्र भी हैं। अब यहाँ पे अगर कुंडली के अंदर 7वें घर का जो कारक ग्रह है अगर वो अच्छी कंडीशन में होगा तो 7वें घर के फल जो सूर्य देव से खराब हो रहे होंगे वो उतने खराब नहीं होंगे, उनके फल अच्छे हो जाएंगे। तो इस बुध का सपोर्ट मिल जाएगा। बुध अगर उच्च की कंडीशन में हो, उच्च की कंडीशन में कब होंगे, जब वो 6ठे घर में होंगे या 7th हाउस में ही हो अपने घर में, या मंगल की मदद 7वें घर में आए। अब मंगल की मदद कहां से आएगी, 1st हाउस से, क्योंकि 1st हाउस से दृष्टि कहां आती है, 7th हाउस में। ये दृष्टि के टॉपिक में क्लियर किया था पिछली वीडियो में। आप अगर दृष्टि के टॉपिक को समझना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो में जाके समझ सकते हैं। बुध उच्च के हो, 7 में हो या मंगल की मदद हो तो क्या कहा है, आमदन दौलत उम्दा, यानी कि धन दौलत के मामले में बहुत अच्छी कंडीशन है, मगर अकल की शर्त नहीं। ऐसा व्यक्ति अपनी अकल का पूरा इस्तेमाल नहीं करता पर फिर भी उसके पास धन दौलत बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। ये कंडीशन है आपका नेक हालत के बारे में। अब बात करते हैं अशुभ हालत के बारे में और उसके बाद उनकी रेमेडी। और मंदी हालत में क्या लिखा है, सूर्य प्लस राहु या केतु। अगर सूर्य के साथ राहु बैठ जाए या केतु आ जाए या शनि की दृष्टि, अब शनि की दृष्टि कहां से आएगी 7वें घर पे, 1st हाउस से। 1st हाउस में अगर शनि आ जाए या सूर्य के साथ राहु आ जाए या केतु हो, तब क्या कहा गया है, उसके जन्मदिन से घर के हालात खराब होने लगेंगे, साथ ही बुआ फूफी बर्बाद होगी, उसका लड़का गूंगा या पागल हो सकता है। जब सूर्य के साथ राहु आ जाएंगे तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाएगी। सूर्य पहले ही खराब है 7वें घर में, राहु आने से उनके बहुत ज्यादा मंदे असर देखने को मिलेंगे। केतु आ जाएंगे तो उनके फल खराब होंगे क्योंकि पापी ग्रह आ जाएंगे। या शनि जब 1st हाउस में आ जाएंगे तो उनके दृष्टि से सूर्य का फल बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। एक तो पहली बंदा, ऊपर से इस तरह की स्थिति। तो ऐसे में अगर इस तरह का योग कुंडली में है तो ऐसा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके घर के हालात जो हैं पहले ठीक भी रहे हों और उसके पैदा होने के बाद से स्थितियां धीरे धीरे डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति की बुआ फूफी की हालत भी उसके जन्मदिन के बाद से कहीं ना कहीं खराब होती चली जाती है, कहा गया कि बर्बाद हो जाती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के लड़का जब होगा तो वो लड़का गूंगा या क्या कहा गया है, पागल हो सकता है। तो ये स्थिति काफी खराब है सूर्य के साथ अगर पापी ग्रह आ जाए या शनि की दृष्टि आ जाए। नेक्स्ट रूल है, 7वें घर में सूर्य वाला नरम जुबान हाकिम और गर्म स्वभाव दुकानदारी बर्बादी के कारण होंगे। ज्यादा नमक खाना पहचान होगी। देखिए जिसके 7वें घर में सूर्य होता है ऐसा व्यक्ति स्वभाव से गर्म मिजाज का होता है, जल्दी उसे गुस्सा आता है और नमक खाना, ज्यादा तेज नमक खाना उसकी पहचान होती है। सूर्य खराब की पहचान है। कुंडली में सूर्य वैसे भी खराब होगा तो ऐसे व्यक्ति नमक तेज खाने के स्वभाव का होगा। और यहाँ पे गर्म स्वभाव दुकानदारी, अगर वो अपने मिजाज को गर्म रखता है तो ये उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। तो आपको इस तरह का स्वभाव 7वें घर में सूर्य वाले को नहीं रखना चाहिए। थर्ड है राहु केतु शुक्र या और भी ग्रह मंदे। अगर कुंडली में 7वें घर में सूर्य के समय राहु केतु शुक्र स्पेशली या और भी ग्रह मंदे हैं, देखिए कोई भी प्लैनेट है, चाहे राहु है, केतु है, शुक्र है या और कोई प्लैनेट, इनको एग्जैक्टली आप तभी समझ पाएंगे कि कुंडली में खराब हैं या अच्छे हैं जब इनके सेपरेट टॉपिक आएंगे।
क्योंकि अभी हमने बृहस्पति का टॉपिक को किया है और उसके बाद अब सूर्य देव का चल रहा है। हम लोग 7वें घर की आज बात कर रहे हैं। इसके बाद बाकी के जो प्लैनेट हैं बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सबके टॉपिक आएंगे, तभी एग्जैक्टली आपको क्लियर हो पाएगा कि हमारी कुंडली में कौन से प्लैनेट बैड है और कौन सा गुड है। अब यहाँ पे राहु, केतु, शुक्र या और भी ग्रह अगर मंदे हैं तो क्या कहा गया है, परिवार की कमी, सोने की जगह मिट्टी भरता जाए। सेकंड हाउस, जब कुंडली के अंदर 7th हाउस खराब होगा, शुक्र के फल खराब होंगे, तो शुक्र का जो दूसरा घर है सेकंड हाउस, उसके फल भी खराब होंगे। परिवार की कमी, सोने की जगह मिट्टी भरता जाए, बृहस्पति का फल खराब होगा, यानी कि बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी, परेशानी ऐसे व्यक्ति के साथ देखने को मिलेगी। परिवार की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होगी। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, 7वें घर में सूर्य है और कुंडली के अंदर और प्लैनेट भी बैड कंडीशन में है, तो करना क्या है, यहाँ पे आपको बृहस्पति का उपाय करना है। अब बृहस्पति का क्या उपाय है, चने की दाल 43 डेज जल प्रवाह करनी। अब ये उपाय आपने अगर जन्म कुंडली के अंदर ये स्थिति बनी हुई है जो आपको यहाँ बताई जा रही है, तो एक बार तो जैसे आपने अभी चेक किया और इस तरह की स्थिति देख रहे हैं, तो पहले तो आप 43 डेज ये उपाय करा दीजिए कि चने की दाल 400 ग्राम जल प्रवाह करा दीजिए लगातार, और इसके बाद फिर वो हर बृहस्पतिवार को चने की दाल जल प्रवाह करता रहे। तो ऐसे जो योग कुंडली के अंदर हैं, जो बाय बर्थ हैं, उनके नेगेटिव इफेक्ट धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। अब देखिए रेमेडी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे इसको बिल्कुल सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी कि रेमेडी कितने टाइप की है, कब करनी है और किस तरह से करनी है, क्या क्या उस करते हुए सावधानियां रखनी है, किस दिन करनी है, किस दिन नहीं करनी है, वो सारी चीजें आपको एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। तो वो टॉपिक हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि बृहस्पति की जो आशय है वो जल प्रवाह करनी है। अगर कुंडली के अंदर लगन के अंदर ऐसी स्थिति बन रही है और अगर ये स्थिति वर्षफल में आती है, तो वर्षफल में आपने अपने जन्मदिन से 40 डेज, 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले अपने वर्षफल को एनालाइज कर लेना चाहिए, जिससे आपका जो आने वाला वर्ष है उसके अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आपकी उसकी जो रेमेडी है आप अपने जन्मदिन पे ही स्टार्ट कर दें, जिससे इस तरह के जो अशुभ प्रभाव उस साल देखने को मिलने वाले हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे या उनके फलों में काफी कमी आ जाएगी। शुक्र या पापी नंबर 2 में अगर सेकंड हाउस में शुक्र आ जाए या पापी ग्रह आ जाए, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, कोई ना कोई औरत परिवार में दुखिया होगी। अब ऐसे व्यक्ति के परिवार के अंदर, क्योंकि परिवार सेकंड हाउस खराब होगा, परिवार की हालत खराब होगी, परिवार के अंदर शुक्र से रिलेटेड, शुक्र यानी कि औरत, कोई ना कोई औरत दुखिया ही मिलेगी, बहुत ज्यादा खराब हालत में होगी और उसकी जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति के ऊपर होगी। उसका खुद का जो ग्रस्त जीवन है वो ऐसे जिम्मेदारी के बोझ तले कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो है वो अपने माता पिता की खराब हालत को देख के बहुत ज्यादा परेशान होगी। सामान्यतः कहा गया है कि ससुराल बर्बाद होगी। तो ऐसे में जब व्यक्ति के ऐसे की जिसके ऐसे योग होता है, उसकी जब शादी होती है तो उसकी शादी के बाद से कहते हैं कि पैर खराब पड़े, ये खराब पैर पड़ना इसी को बोलते हैं कि जब आपकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि ससुराल पे कष्ट आएगा, तो शादी के बाद कहीं ना कहीं ससुराल की हालत खराब होती चली जाएगी और रीजन ही पता नहीं लगता है कि क्या हुआ, किस कारण से ये स्थितियां बनती चली गई। नेक्स्ट है बृहस्पति शुक्र या पापी नंबर 1 और बुध बर्बाद। प्रथम भाव लगन के अंदर बृहस्पति आ जाए, शुक्र आ जाए या पापी ग्रह राहु केतु या पापी शनि, और कुंडली में बुध बर्बाद हो यानी खराब कंडीशन में हो, तो कहा गया है कि घर में इतनी मौतें होगी, कफन तक ना मिले और दफनाने वाला भी शायद ही मिले। राय दरबार की खराबियां, तपेदिक की बीमारी और बहुत ज्यादा खराब हालात हर तरह से ऐसे में देखने को कहे गए हैं। ये कंडीशन 34 साल की उम्र तक ऐसे व्यक्ति के साथ देखने मिलेगी। ये कंडीशन इतनी खराब है कि इसको आप पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर जो बैड से बैड कंडीशन आप सोच सकते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा बर्बाद कर देने वाली कंडीशन है। पर 34 साल के बाद उस व्यक्ति की जब 34 साल की उम्र हो जाएगी, उसके बाद हालात में कहीं ना कहीं सुधार आने शुरू हो जाएंगे।
बुध नंबर 9 में हो तो सेम कंडीशन देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा खराब हालत होगी सूर्य की। क्या है, ऐसे व्यक्ति जन्म के समय बेशक लखपति और जवान होते होते गरीब हो जाएगा। जब बुध 9 में होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म के समय पर बेशक देखने उसके पास इतनी धन दौलत हो कि वो लखपति करोड़पति हो, पर जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जवान होगा, जब तक वो बड़ा होगा तब तक उसके जो संपत्ति है वो समाप्त होती चली जाएगी और अपनी यंग एज में आते आते वो गरीब कहलाएगा। मंगल या शनि 12, अगर 7 वगैरह सूर्य मंगल या शनि में से कोई एक यहाँ आ जाए और चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हो तो फुल बेरी होगी। फुल बेरी क्या है? फुल बेरी एक बीमारी है जो आपने देखा होगा कि आपके आसपास कई लोगों को स्किन पे व्हाइट स्पॉट आ जाते हैं, चेहरे पे स्पॉट आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आपने नॉनवेज खा लिया होगा, ऊपर से दूध पी लिया होगा, तो इसे बोलते हैं फुल बेरी की बीमारी। तो इसका कुंडली में अगर योग देखा जाए तो सूर्य 7 में, चंद्रमा फर्स्ट हाउस और 12th हाउस में मंगल या शनि हो तो फुल बेरी की बीमारी ऐसे व्यक्ति को होगी। केतु फर्स्ट में या बुध 11 में, अब केतु अगर फर्स्ट हाउस में आ जाए या बुध 11, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो तो दोता या पोता की पैदाइश के वक्त सेहतमंदी होगी। ऐसे व्यक्ति के जब दोता होगा या पोता होगा तो उसकी खुद की सेहत जो है उस समय पे कहीं ना कहीं खराब रहेगी। खाना नंबर 1 खाली। अब खाना नंबर 1 लगन भाव खाली है तो यहाँ पे सूरज जो है सोया हुआ होगा और उसके खराब फल देखने को मिलेंगे। अब ये कंडीशन ठीक कब होगी? जब खाना नंबर 8 का ग्रह खाना नंबर 2 में आ जाएगा वर्षफल में। खाना नंबर 8 का ग्रह जब मूव करता हुआ वर्षफल में आ जाएगा नंबर 2 में। अब नंबर 2 में 8 नंबर के अंदर जो ग्रह होगा वो नंबर 2 में कब आएगा? 13 वर्ष में, 29 वर्ष में, 41 वर्ष में, 54 वर्ष में, 64 वर्ष में, 72 वर्ष में, 78 वर्ष में, 86 वर्ष में। इन वर्षों में जब आप वर्षफल चेक करेंगे तो खाना नंबर 8 का ग्रह आपको खाना नंबर 2 के अंदर दिखाई देगा। तो ये तब इस जो सूर्य के मंदे असर हैं वो आपका ठीक होने शुरू हो जाएंगे जब ये वर्ष आएंगे, अगर लगन भाव खाली हो। तो यहाँ हमने आज बात करी अभी शुभ हालत की और अशुभ हालत की। अब इसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है वो समझते हैं। उपाय में अगर कुंडली में सूर्य शनि का टकराव हो, शनि 7 में हो या कुंडली के फर्स्ट हाउस में हो, फर्स्ट हाउस से दृष्टि का आएगी 7वें घर में तो टकराव होगा, या 5th हाउस में हो तो ऐसी कंडीशन में जब सूर्य शनि का टकराव होगा तो शुक्र डैमेज माना जाता है। सूर्य शनि के टकराव में बलि दी जाती है शुक्र की। अब जब शुक्र पहले से ही खराब है क्योंकि 7वें घर में सूर्य बैठा है, सूर्य आग है और शुक्र क्या है? कोमल ग्रह है। तो सूर्य की आग से शुक्र पहले ही खत्म हो चुका है, वहां पे अगर ये टकराव होगा तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा गृहस्थी के सुख में कमी देखने को मिलेगी, ये बर्बादी कहा गया है। ऐसे में यहाँ पे रेमेडी है चंद्र को नष्ट करना। अब चंद्र नष्ट करने से मतलब ये है कि जब रात के समय आप अपने किचन का खाना बना लें और लास्ट में जब गैस आपको बंद करनी हो तब दूध के छींटे मार के आपने उस गैस को बंद करना है और बंद करने के बाद आपने उस गैस को दोबारा नहीं जलाना है। चूल्हा लिखा हुआ है और आज के समय में चूल्हे से मतलब गैस से लिया जाता है, तो आपने उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है सुबह से पहले। अगर आपको कोई चीज गर्म करनी है तो आप किसी और साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उस गैस को जो आपने दूध के छींटे मार के बुझा दी है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये इसकी रेमेडी बताई गई है। इसके साथ ही अगर गृहस्थी के सुख पे या आपको आर्थिक तंगी का दौर देखने को मिल रहा हो या बेटे की सेहत पे किसी तरह मंदा असर आ रहा है, तब यहाँ पे क्या रेमेडी करनी है? एक आपने तांबे का चौकोर टुकड़ा, तांबे का चौकोर टुकड़ा जो ये पूजा वगैरह का सामग्री का सामान देते हैं वहां पे मिल जाता है, 2-4 रुपए का, 10 रुपए का। तो तांबे का चौकोर टुकड़ा लेना है और उसको जमीन में दबाना है। अब ये स्थिति अगर वर्षफल में आती है तब भी आपने करना है, आपने वर्षफल के स्टार्टिंग में, और अगर लगन कुंडली में तब भी करना है। तो ये आपने जमीन में दबाना है। इससे आपके जो सूर्य देव हैं उनके फलों को ठीक किया जा सकेगा। तीसरा, आप कोई भी काम के लिए जब घर से निकलते हैं या रोजाना जब घर से निकलते हैं तो एक आपने काम करना है कि मुंह में कुछ मीठा डालना है। इतना सा गुड़ डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए, मुंह में कुछ मीठा डालना है और ऊपर से 1 या 2 घूंट पानी पी के तब घर से निकलना है।
अब इस बात का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मुंह घर से निकलते हुए मुंह में मीठा, मीठा क्या है? मंगल, और एक घूंट पानी आपने जो डाला है वो है चंद्र, तो आपने, और मुंह क्या है? वो है सूर्य। तो सूर्य को आपने उनके मित्र ग्रह मंगल और चंद्र की मदद दी, तो इससे यहाँ पे सूर्य का फल जो है ग्रेजुअली ठीक होने लगेगा। इस रेमेडी में कुछ ज्यादा नहीं है, ये आप अपने रूटीन की आदत में डाल सकते हैं और सभी लोग इसे कर सकते हैं। इसे करने से कुंडली में सूर्य कहीं भी है वो ग्रेजुअली ठीक ही होगा। तो ये रेमेडी आप अगर करते हैं तो यहाँ पे सातवें घर के सूर्य के खराब फलों में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है और चीजों को ठीक किया सकता है। तो आज हमने बात करी सातवें घर के सूर्य के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आठवें घर के अंदर जो शमशान का घर है वहां पे सूर्य जो रोशनी कारक है वो किस तरह का फल देंगे। सामान्यतः आठवें घर में सूर्य शुभ प्रभाव भी देते हैं, पर कुछ कंडीशन में बहुत ज्यादा खराब फल भी देते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियोस लगातार आपको प्रॉपर टाइम पे मिलती रहे और कोई भी वीडियो जो है आपकी मिस ना होने पाए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप घर बैठ के सभी चीजों को आसानी से समझ सकें। जिंदगी में आ रही परेशानियों का कारण घर बैठ के आप थोड़ा समय देके इन वीडियो को देख के समझ सकते हैं और उन चीजों को ठीक करने की इजी रेमेडी। देखिए यहाँ पे जो भी रेमेडीज बताइए इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। मैं जनरली अपने आसपास देखता हूँ लोग जब परेशान होते हैं, किसी को ऑपरेशन बता दिया, किसी घर में बहुत तंगी आ रही है तो किसी पंडित जी के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, उन्हें बता दिया जाता है कि आपने ये मंत्र जाप करना है, इसमें 51,000 खर्चा है, इसमें 21,000 खर्चा है, और वो लोग कराते भी हैं। पर कराने के बाद उनसे पूछा गया कि अब कैसी स्थिति है, तो कहने के वैसी ही है। तो फायदा क्या हुआ? 21,000 51,000 खर्च कर दिए, स्थिति वही की वही रही। फिर आधी बात में कहता है कुछ नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, सब चीजें बेकार है। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे ये सब चीजें समझ के लाल किताब अपनी रेमेडी के लिए फेमस है और इसकी रेमेडी निश्चित तौर पर बेस्ट सोल्यूशन देती है। तो आपने इन चीजों को समझना है, अपनी कुंडली में इन स्थिति को देखना है। अगर ये मिलती है तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं और इन रेमेडी में किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। तो इस रेमेडी में है तांबे का चौकोर टुकड़ा आपको 8-10 रुपए का मिल जाएगा और इसके अलावा मुंह में पानी डाल के चलना, ये एक जनरल बात है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। तो ये आप अपने जीवन में अपनाइए और जीवन में आ रही परेशानियों को ठीक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।